हेलो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारे सभी के सभी बच्चे जो होंगे अच्छे होंगे। आज हम जो है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल का जो है एक टॉपिक फिर लेके आए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। इन दोनों को हमें पढ़ना है बहुत डिटेल में। इससे पढ़ने के बाद जो हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे उस पे, और इसके बाद न्यूमेरिकल लगाने पे यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। और तुम्हारे बहुविकल्पी पे यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, एक 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 दो क्वेश्चन उठा देगा इसके अंदर से। ठीक है जो, तो हम इसको देखते हैं बहुत डिटेल और समझाएंगे एकदम, मतलब इतना भी कोशिश करेंगे जो तुम्हारे दिमाग में सीधा या घुसे। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं क्या होती है, पूरा का पूरा हम आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे। हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द चार्ज। तो हम पहले पढ़े, यहाँ से देखेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र तो एक पहली बात तो सदिश राशि होती है, इसकी दिशा होता है, ये जान जाओ। इसके बाद यहाँ बोल रहा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई किसी आवेश मतलब कोई आवेश रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा कोई आवेश है, मान लो आवेश रखा हुआ है। इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र क्षेत्र यहाँ से देखिए, किसी आवेश मतलब हमारे पास कोई एक आवेश है, उसके चारों ओर रखा हुआ, क्या चारों ओर रखा कोई, जिसमें कोई अन्य आवेश, क्या कोई अन्य आवेश वैद्युत बल को आकर्षण। अन्य आवेश का मतलब कर रहा है कि आवेश के जो चारों साइड है कोई आवेश रखा हुआ है। आवेश का मतलब हो सकता है यहाँ पे धन आवेश हो। तो जब धन आवेश होगा, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो धन आवेश क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। हो सकता है यहाँ पे ऋण आवेश है, और ऋण आवेश और धन आवेश क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आकर्षण करेंगे। यही मतलब कोई आवेश है और आवेश के चारों ओर एक अन्य आवेश रखा हुआ है। क्या हुआ, आवेश के चारों ओर एक अन्य आवेश रखा हुआ है, जिससे अन्य आवेश से यदि आवेश दोनों धनात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण बल करेंगे, और एक आवेश धनात्मक एक आवेश ऋणात्मक होंगे तो उससे क्या बोलेंगे, आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इतना समझना है। इसके बाद हमको देखना है यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सॉरी, वैद्युत बल रेखाएं गुण बाद में देखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो वैद्युत बल रेखाएं के बारे में यहाँ विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्रपृष्ठ जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गति कर सकता है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और ये आवेश के प्रकृति एवं स्थिति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब हमारे पास कोई एक आवेश है, फिर इसके चारों ओर जो है हमारे एक तुम्हारा क्या है, फील्ड हुआ है, एक वैद्युत है, और इस पर इसके अंदर जो है हम आवेश कहीं भी रखें वो स्वतंत्र है। क्या बेटा, इस पे हम आवेश को कहीं भी रखेंगे, मान लो यहाँ आवेश रख दिए, हो सकता है यहाँ भी आवेश रख दें, कहीं भी आवेश रखेंगे, स्वतंत्र एकांक आवेश का मतलब यहाँ पे जो आवेश है वो एकांक है, एकांक आवेश है। तो हो सकता है जो एकांक आवेश है वो कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो एकांक धन आवेश होने के कारण इस पे कैसा बल करेगा, इसे प्रतिकर्षण वाला बल करेगा। तो यही बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र पृष्ठ पर जो है स्वतंत्र एकांक धन आवेश गति कर सकता है। ये मतलब इसको एकांक धन आवेश कहीं भी रखोगे ये गति ही करेगा, गति कर सकता है। और जिससे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और यह तुम्हारी जो है आवेश की प्रकृति पे निर्भर करता है कि आवेश कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। और ये स्थिति पे निर्भर करता है, किस पे बेटा, स्थिति पे निर्भर करता है। ये कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है एग्जाम में कि तुम्हारा जो है वैद्युत बल रेखाएं किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम समझते हैं। फिर इसके बाद हम बहुत डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे ये चीज़ समझ गए जैसे। अब इसके बाद जैसे गुण, वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या होता है, तो याद रखना है। वैद्युत बल रेखाएं के जो गुण होते हैं उसको हम देखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं के जो गुण है यहाँ पे वो हम देख रहे हैं। पहला गुण क्या है, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती है। मतलब विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धनात्मक से प्रारंभ होती है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक पे समाप्त हो जाती है, पहला कंडीशन है। एकांक आवेश की स्थिति में एक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत पर समाप्त हो जाती हैं, ये भी बात सही है। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये भी बात सही है। जब वो दो दो रेखाएं एक दूसरे को जब काट देंगी तो बताओ वहां से जो दो दिशा नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, ये एक दूसरे काटी, इनकी दिशा क्या हो गई, दो दिशा इसमें हुआ कि नहीं हुआ। जब दो दिशा है ये वैद्युत क्षेत्र के लिए असंभव की बात है, इसलिए कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और चौथा क्या है, यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, है जिस पर प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। क्या होंगी? दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। ठीक है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे हमको बहुत सवाल लगाने में भी आते हैं कि यदि आवेश हमारा धनात्मक होगा, क्या होगा बेटा? यदि जब आवेश हम कोई धनात्मक लेंगे, याद रखना यहाँ पे कोई आवेश हम धनात्मक लिए हैं, इसके चारों साइड एक वृत्त बना दिए। आवेश धनात्मक लेने के बाद यदि आवेश धनात्मक होता है, वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकलती है? बाहर की ओर जाती है। कहाँ जाती है बेटा? यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं जो है, सब के सब वैद्युत बल रेखाएं जो है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा ले लिए, छोटा लेते हैं। मान लो कोई हमारे पास एक धन आवेश चार्ज है, इससे वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी बाहर की ओर जाएंगी। इस बात के रखना, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश से वैद्युत बल रेखाएं, मतलब यदि हमारा यहाँ पे ऋण आवेश है, ऋण आवेश होगा तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं जो होगी किसके? आवेश की ओर आएंगी। किसके आएंगे बेटा? आवेश की ओर आएंगी। याद रखना, इस पे भी हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे। आवेश की ओर आती है। यदि धन आवेश होगा तो जो है वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी। यदि ऋण आवेश होगा, वैद्युत बल रेखाएं कहाँ आएंगी? आवेश की मतलब अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है। ऐसे हमारे पास मान लो दो आवेश है, मान लो यहाँ पे हमारे दो आवेश है, मान लो ये हमारा धन आवेश है या ऋण आवेश है। तो मान लो अब इसको, यदि हमारे यहाँ धन आवेश और ऋण आवेश है, देखो यहाँ से हमारे पास मान लो दो आवेश है। मान लो एक हमारा है धन आवेश, क्या है? धन आवेश, और एक हमारे पास है, समझना यहाँ से, एक हमारे पास है यहाँ पे ऋण आवेश। अभी मैंने क्या फिर समझाया कि धन आवेश होगा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। बहुत बढ़िया। तो धन आवेश है, तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एकांक आवेश रखा होगा, एकांक आवेश रखा होगा। तो एकांक आवेश रखने की खातिर ये सुनो, यहाँ से ये दोनों आवेश के साथ धनात्मक है तो प्रतिकर्षण वाला बल करेगा, और ये आवेश धनात्मक और ऋणात्मक है तो क्या आकर्षण वाला बल करेगा? नहीं करेगा? करेगा। तो बताओ, ये प्रतिकर्षण मतलब इधर जा रहा है, आकर्षण मतलब इधर जा रहा है। जो डायग्राम है, कभी कभी बच्चों को समझ नहीं, यहाँ एकांक धन आवेश रखा हुआ रहता है। ठीक है। वो दिखाया नहीं जाता यहाँ की, मतलब डिफिनेशन में बोल दिया गया है कि एकांक धन आवेश। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, देखो डायग्राम कैसे बनेगा। ये अब देखो, अब बताओ यहाँ पे, मतलब इस जगह यहाँ पे समझो एकांक धन आवेश रखा हुआ है। क्या है? एक एज्यूम करो, यहाँ पे एकांक धन आवेश रखा हुआ है, यहाँ भी एकांक धन आवेश रखा हुआ है। क्या बोला हुआ है? एकांक धन आवेश है। तो मान लो एकांक धन आवेश है और स्वतंत्र है, कहीं भी रख सकते हो। तो बताओ, ये प्लस और ये प्लस जो है प्रतिकर्षण करेंगे तो आगे जाएगा, फिर यह भी माइनस से प्लस भी प्रतिकर्षण करेंगे तो अपने ही तरफ खींचेगा, और ये भी वही चीज कंडीशन लागू करेगा। अब समझो यहाँ से, लेकिन जब धन आवेश होता है तो हमारी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है कि नहीं निकलती? अभी उन्हें पढ़ाया, वैद्युत बल रेखाएं जो हमारे यहाँ से कहाँ निकलेंगी? बाहर की ओर निकलेंगी, और ऋण आवेश होती है तो वैद्युत बल रेखाएं हमारी अंदर की ओर जाती हैं। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं हमारी जो है सभी की सभी कहाँ निकलेंगी? बाहर की ओर निकलेंगी। लेकिन यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो हमारा कहाँ जाएंगे बेटा? ये वैद्युत बल रेखाएं जो है हमारे अंदर की ओर जाएंगी। जो अभी बता दिया गया है इसमें कि धन आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और ऋण आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होंगी कहाँ जाएंगी? अंदर की तरफ जाएंगी, नहीं जाएंगी? ऐसे ही हमारा, क्योंकि इस पे जान जाओ, हमारे जब हम सवाल करेंगे कोई, तो इस पे हमको जो है ये वैद्युत बल रेखाएं के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं, खाली बेसिक जानकारी है कि ये कहाँ पे समाप्त होती है, कहाँ से चलती है। इस पे आवेश होगा तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं कहाँ आएंगी, मतलब धन आवेश होगा तो बाहर जाएंगी, ऋण आवेश होगा तो अंदर आएंगी। यही सब इसमें बेसिक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे हम क्लास वाइज, मतलब एक क्लास 12th का जो सिस्टमेटिक ढंग से जो है हम वीडियो बना रहे हैं, जो मतलब चैप्टर 1 को जो हमने पूरा अच्छे ढंग से पढ़ाया हूँ, कि जो तुम्हारा आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया हूँ, फिर कूलाम के नियम पढ़ाया हूँ, कूलाम के सदिश स्वरूप पढ़ाया, फिर अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ाया। तो इसको एक सीरियल वीडियो जो है तुम जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे, जब आप प्ले लिस्ट विजन क्लासेस भी आई कि चैनल पे जाने के बाद, वहाँ प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप चेक करिए कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल जो प्ले लिस्ट, उसके अंदर जो हम सीरियल वाइज सारी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, या तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप वहाँ पे सारी वीडियो देख सकते हैं।